This video is sponsored by V-Guard. अब मैं दौसा जिले के नांगल राजावतान में आ गया हूँ। ये पूरा का पूरा इलाका मीणा लोगों का है और सबसे ज़्यादा मीणा हाईकोर्ट भी है। यहाँ पर कहते हैं मीणा हाईकोर्ट इस जगह को, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ समाज कोई भी फैसला अगर लेता है, कोई विवाद हो तब भी, राजनीतिक समर्थन देना लेना हो तब भी, उसी मीणा हाईकोर्ट यहीं पर है। अभी मैं आपको उसको दिखा भी दूंगा। तो इसीलिए ये फेमस भी है और ये पूरी मीणा लोगों के बाहुल्य वाला इलाका है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, दौसा में गुर्जर और मीणा ये दोनों जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है। किरोड़ी लाल मीणा यहाँ से दौसा से सांसद हैं और सचिन पायलट गुर्जरों के बीच में, उनके पिताजी की भी लोकप्रियता थी, दौसा से वो सांसद रहे ही, मैंने बताया आपको। तो अब मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि 2023 में मीणा समाज का, मीणा लोगों के बीच माहौल क्या है। सबसे पहले आप ही से बात करें। really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है। चाय की दुकान पे इतनी जमघट लगी, कोई खास वजह? नहीं, खास वजह तो ये है कि कुछ कार्यालय खुल रहा है मुरारी लाल जी का। किसका? मुरारी लाल जी का। मुरारी लाल मीणा? हाँ, वो इसलिए मतलब उनका उद्घाटन करने के लिए आए। तो आप सब कांग्रेसी हैं क्या? कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी भी कोई सी बात नहीं है, लेकिन अच्छी पार्टी, अच्छा हमारा नेता है, इसलिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात। अच्छा, मीणा 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 नहीं, सभी सर्व समाज, सर्व समाज, सर्व समाज। कांग्रेस के लीडर है, कोई भी समाज हो, कांग्रेस की कोई भी समाज हो, हम तो कांग्रेस का आदमी है। आप हो आदमी ना, और यहाँ जो आपके विधायक हैं मीणा जी, वो तो कई बार से विधायक हैं सिटिंग, तो उनको टिकट फिर दे दिया है। लेकिन विरोधी भी तो लड़ रहे हैं, बागी। अब बाकी लड़ रहे जी, ले जाओ 100-200 वोट और का है लास्ट में 100-200 से ऊपर आंकड़ो दिया कौन को। आंकड़ो न जाए तो पहले ये बताओ कि लड़ाई दो में है या 3 में? 2 में। कांग्रेस बीजेपी और कोई लेना देना नहीं। तो ये समाज के लोग बैठे हो या कांग्रेसी मीणा लोग बैठे हो? इस समाज भी तो कांग्रेस के सब समाज है यार, और भी समाज होगी यहाँ। मैं तो मीणा हूँ, बाकी और भी समाज है। कांग्रेस के सर्व समाज है सब। कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्ना लाल मीणा जी, मुरारी लाल मीणा जी अभी वर्तमान विधायक भी हैं और ये इस इलाके में, मैंने बताया तो, कहाँ तक उनका विधानसभा क्षेत्र है? इनका विधानसभा यहाँ से ले जा करके फिर वो हमारा गांव खेड़ा है, धनवा से फिर सिकराई आ जाती है। यहाँ से 11 पंचायतें हैं। तो होगा क्या इस बार राजस्थान में? रोटी तो पलट जाएगी लग रहा है। देखो, हमको राजस्थान के तो इतने बड़े लीडर नहीं है कि राजस्थान का इतना हमको एवरेज है, पर यहाँ से तो हमारा अनुमान है कि कांग्रेस ही कांग्रेस से ना, मतलब 4 ही सीट जी का मौका तो कांग्रेस आती दिख रही है। दौसा में तो 5 सीटें, कितनी आएगी? 4 आएगी। 5 में अब आज अपन 4 मौका। कितनी आएगी? नहीं, अरे है तो आएगी 4 सर, 4 आई कांग्रेस। पिछली बार भी 4 आई थी। आपका क्या विचार है? हाँ जी, एक ही विचार है साहब, हमारा एक ही विचार है, सबका एक ही विचार है, हमको वोट कांग्रेस में देना है साहब। मुरारी लाल मीणा की वजह से या गहलोत साहब की वजह से? दोनों की वजह से साहब, मुरारी लाल जी की वजह से, गहलोत साहब की वजह से। अच्छा विकास था हमारे लिए। सब तो कह रहे हैं कि जब आया है चुनाव तब ये घोषणा लेके आए गहलोत साहब। देखो साहब, ऐसी है, कांग्रेस सरकार गरीब गरबा की है, बिल्कुल हमको काफ़ी रिलीफ मिल रही है, हमको बिजली का बिल माफ है, हमको और सामग्री भी मिल रही है, तो 25 लाख को इलाज फ्री है, तो हमको सुविधा गरीब लोगों की तो कांग्रेस सरकार है। और फिर मुरारी लाल मीणा है, सब समाज का है, सब समाज को साथ लेके चलता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। अच्छा, एक बात बताइए, 2024 का जब चुनाव हो तब? 2024 का चुनाव होता है, जब भी हम तो जो हमारे प्रति सही सरकार रहेगी तो ये सरकार के प्रति काम करेंगे। फिर भी हम किरोड़ी लाल मीणा जो आपके सांसद हैं, हाँ जी, उनका काम कैसा है?
उनका काम कैसे है, वो पार्टी का वफादार है, ऐसे हमारी समाज से राष्ट्रीय नेता है वो, उसका बारे में जो मालूम समाज बैठ के कोई निर्णय करते है वो अलग बात होती है। तो जब 24 का चुनाव होगा तो उसके बारे में आप निर्णय करोगे? तो आप नहीं कर सकते हैं ना, वो बाद की बात है, वो बाद की बात है साहब, दो कल की नहीं कह सकते हैं हम, वो तो जो समाज बैठे सोचेगी। तब अभी मुरारी लाल मीणा को देख रहे हो? क्लियर सब समाज देख रहे हैं, भाईचारा। तब किरोड़ी लाल मीणा को तब देखोगे? जब देखेंगे, जब किरोड़ी लाल मीणा किसी और सोचेगा, समाज को बात विचार करेगा, जब देखी जाओगा। तो मतलब आपको कांग्रेस बीजेपी से कोई खास मतलब नहीं, मीणा से मतलब? नहीं, पार्टी से गहलोत साहब की रिपोर्ट होनी चाहिए, पार्टी से ही है, हमको मिल रही है। अभी मैं 24 का पूछ रहा हूँ तो अभी नहीं बता रहे ना। बार कहते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा तो बीजेपी में। नहीं सुनो, 24 की अभी नहीं कहेंगे, अभी तो 23 की पूर्ति करांगा, अब 24 की बाद में सोचांगा। और 24 में कौन मरा कौन जिए? अरे ऐसे कौन मर जाए कौन जी जाए, ऐसे थोड़ी नहीं है। और जब 24 की बात हो तो कौन मरे कौन जिए, तो 23 का इलेक्शन अभी 23 के इलेक्शन में भी बहुत टाइम है, कौन मरे कौन जिए। नहीं इसमें नहीं, वो तो 2-3 साल का ट्रीजन में, तो 2 साल का ट्रीजन इसमें। तो किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी वाले हैं कैसे? बीजेपी वाला है वो आदमी कैसे? बढ़िया है, एक नंबर आदमी करोड़ी लाल बाबा। फिर जीतेगा? जीतेगा माधोपुर जी। जीतेगा। और यहाँ से इस बार कौन जीतेगा? मुरारी लाल। यही तो मैं कह रहा हूँ, मीणा तो मीणा ही को देगा, चाहे वो कांग्रेस से आ जाए चाहे बीजेपी। नहीं अजय नहीं, कांग्रेस को देंगे वोट, सब समाज वोट देगी, सभी समाज देगी। विधायक थोड़ी बना साहब, एक समाज से कोई थोड़ी विधायक बना चाहिए, सब समाज से सब समाज वोट देगी। मैं तो 24 की पूछ रहा, 23 का छोड़ो। 24 की तो 24 में आओगी, 24 का चुनाव है, 24 देखा हम बताएंगे, आप थोड़ी बता सके। हाँ बोलो। 24 की बात तो 24 में आने दो, लोकसभा का चुनाव आएगा जब बात करेंगे। अभी तो विधानसभा का चल रहा है साहब यहाँ मसला, राजस्थान लेवल का, वो देश लेवल का है, वो बाद में आएगा, वो तो उसका तो 24 का तो बाद में आएगा। और जब भी साहब हमारे साहब डॉक्टर साहब, आप देखो मोदी जी प्रधानमंत्री देश का नरेंद्र मोदी है ने, वो सही गरीब गुरुआ की दिशा सही देगा तो वो देखांगा। आपकी बात किसाना की आय दुगनी करवा की बोली थी पिछले बार, 14 से लेकर 18 में, सब में 14 2022 तक दोगुनी किसानों की आमदनी हो गई? नहीं हो गई, कुछ भी नहीं हुआ साहब। कहीं को चौपट कर दिया साहब किसानों को, तो बिल्कुल चौपट कर दिया साहब किसानों को, तो पूरा विदेश बेच खाए, वो कहीं कर देगो साहब देश के बारे में। सारी पर्दा ठेका में दे दी, जो भी रेलवे चीफ, बिजली बोर्ड सारा ही उन्होंने प्राइवेट दे दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी मोदी जी ने। तो 2024 का चुनाव हो तो कौन है? तो अभी ये लोग राजस्थान में चुनाव हो रहा है, इसके बाद देखना पड़ेगा। वो तो अभी 2023 का चुनाव विधानसभा का होने, तो उसके बाद देखा जाएगा। अभी 24 में क्या होगा क्या नहीं, वो डिसीजन कराए बाद में होगा। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये चाहता हूँ, जैसे किसान, ये भारत, ये इंडिया किसानों पर ही डिपेंड है। मोदी जी कहते हैं राम मंदिर बनाते हैं, यानी अनर्गल पैसा व्यर्थ हो रहा है। युवाओं पर, पढ़ाई लिखा पर, उनकी योग्यता पर, उनके लिए कोई विकास नहीं हो रहा। आज विपक्ष हर तरह की आक्षेप लगा रही है कि रिट का आउट हो गया। विपक्ष वाले ही आउट करवाते हैं, 10 आदमी 50 आदमी खड़े रहते हैं, 10 विपक्ष वाले खड़े रहते हैं, हंगामा करवा देते हैं। मैं कहता हूँ आज भी विकास की देन है माननीय गहलोत जी। 23 में भी गहलोत जी का राज रहेगा और 24 में इंडिया का राज रहेगा, जिसको कोई छेड़छानी नहीं करने वाला। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब आप अपना कार्यालय खुलवाइए, मिलिए जुलिए, हम कहीं और चलते हैं। This video is sponsored by V-Guard.